स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे उस विषय पर जिसके बारे में बार बार कॉल करके आपके द्वारा हमसे पूछा जाता है। वो है कि आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के लिए यानी अपनी मैरिज करके उसे सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से वो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो साथ में आपको लेकर आने पड़ते हैं, आपको भी और गवाहों को भी। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो ये है। पहला, आपका एज का प्रूफ यानी आपका आयु का प्रमाण पत्र, जिसमें आपके पास या तो आपका होना चाहिए 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी उम्र मेंशन हो। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पासपोर्ट या पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की, वो होता है आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ के रूप में आपका आधार कार्ड। यानी जब भी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लड़का और लड़की के पास इन सारों में से 2 डॉक्यूमेंट होने बेहद जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड कंपलसरी होता है। विटनेस की बात करें तो विटनेस को भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने होते हैं। पहला आधार कार्ड जो उसकी आईडी और एड्रेस का प्रूफ होता है, दूसरा उसका आयु का प्रमाण पत्र जिसमें उसकी मार्कशीट या फिर उसका पासपोर्ट, पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो साथियों, ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना कोर्ट मैरिज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उम्र की बात करें जिसके बारे में भी बार बार हमसे पूछा जाता है, तो हम आपको बता दें कि जैसा कि पहले सुनने में आया था कि लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 कर दी गई है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा अभी कोई रूल पास नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए शादी करने के लिए लड़कियों की जो कानूनन उम्र है कोर्ट मैरिज के लिए वो है 18+ और लड़का होना चाहिए 21+। तो साथियों, अगर आप भी कोर्ट मैरिज करने की अपनी उम्र जो कानूनन उम्र है वो पूरी कर चुके हैं और अपनी मैरिज को जल्द से जल्द करके उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी नोटिस के, तो हम आपको बता दें कि ऐसा पॉसिबल है। आप भारत में गाजियाबाद आकर 3 घंटे में ही अपनी मैरिज करके उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और तुरंत ही उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। जो पूरी प्रोसेस में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, जिसमें कोई भी नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है। ऐसे ही पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां ये प्रोसेस सेम डे में हो जाती है। और हरियाणा, मुंबई, गुजरात, देहरादून, यहाँ पर भी इस प्रोसेस को पूरा होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। बस सर्टिफिकेट आने में कहीं 3 दिन लग जाते हैं तो कहीं हफ्ता भी लग जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है। और अगर आप यही काम दिल्ली और चंडीगढ़ से करवाते हैं अपनी कोर्ट मैरिज का, तो बिना नोटिस के तो वहाँ काम होता है, लेकिन वहाँ समय लगता है 3 से 4 दिन का। यानी आपको 2 बार कम से कम आना पड़ता है कोर्ट मैरिज के लिए, जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी पेशी होती है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो साथियों, इस तरीके से आप जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको पूरा करके भारत में कहीं भी प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पर अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं बिना किसी नोटिस के। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो कोर्ट मैरिज के नाम पर या तो आपको नोटरी पेपर पकड़ा देते हैं या फिर आपको ऐसा कोई फर्जी दस्तावेज पकड़ा देते हैं जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। कोर्ट मैरिज का जो असली सर्टिफिकेट होता है, जैसा हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं, हमेशा ही वो ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पर जो सरकारी वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें चेक हो जाता है। या तो आप बारकोड स्कैन करके उसे चेक कर सकते हैं या फिर आप उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन नंबर, आईडी वगैरह डालकर भी उसे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोर्ट मैरिज करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसके माध्यम से कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं, क्या वो फर्जी काम करेगा या असली काम करेगा। सतर्कता आपके हाथ में है। अगर आप ये सुविधा हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। इससे जुड़ी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।